दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो हम लोग ग्राफ को काफी ज्यादा डिटेल में पढ़ रहे हैं ताकि हायर एजुकेशन में तो खूब ग्राफिक एनालिसिस है, चीजों की जरूरत है। और आप देखेंगे कि पेपर्स भी बिना ग्राफ के नहीं बनते और एक फिजिक्स में ग्राफ एक इम्पोर्टेंट पार्ट भी होता ही है। तो मैं आप लोगों को पिछले क्लास में दिया था ग्राफ खींचने के लिए। हमें आशा है कि आप लोग खींचे होंगे और चेक करना है हम लोगों को। तो ये मैं ग्राफ दिया था, ये इसको कहा था x और इसको कहा था y, ठीक है। तो EX तो मैं इसी पे खींच देता हूं ना, पहले EY खींच देते हैं, नहीं तो ऑर्डर ही उलट जाएगा। चलिए पहले तो यहां पे मैं E खींच देता हूं और यहां पे दूरी ले लेता हूं ना, Y। याद करिए, यदि प्लस प्लस का खींच चुके हैं तो माइनस माइनस के लिए हमें बस क्या करना है वो समझने की जरूरत है। डिस्टेंस तो दी दिया ही था, ठीक है। तो ये देखो कि किस तरीके से यहां पर प्लस के कारण ऊपर था, माइनस के कारण यहां पे फील्ड अपनी तरफ होगा और नेट नीचे होगा। इसका मतलब y दूरी इधर प्लस में जाओगे तो फील्ड माइनस होगा, और यदि नीचे जाओगे यहां पे देखो y में माइनस जाओगे तो फील्ड ऊपर होगा। इसका मतलब साफ है कि यहां पे ऐसे हो जाएगा और यहां पे ऐसे हो जाएगा। तो ये d/2√2 तो होगा ही। तो हो गया, ये ग्राफ खींचना था, खींच लो। तो जो प्लस प्लस का जो ग्राफ था y के अलॉन्ग, वो उसका मिरर इमेज या उल्टा, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर हो गया होगा। क्यों? क्योंकि माइनस का अपनी तरफ होता है तो डायरेक्शन उलट गया, मतलब प्लस y पर, y प्लस पर, देखो प्लस इधर होता है, ओरिजिन ही है, y प्लस पर फील्ड माइनस है और y माइनस पर फील्ड प्लस है। मतलब y प्लस पर फील्ड माइनस है और y माइनस पर फील्ड प्लस है। बाकी तो वैसी ही सिमेट्री है जो हम लोग कैलकुलेट किए थे, डिफरेंशिएट किए थे, जीरो इक्वेट किए थे और सब अपना मैक्सिमम मिनिमम सब वही वैल्यूज है। दूसरा पॉइंट ध्यान से मेरी बात सुनना, वही वाली बात x के लॉन्ग आप खींचने जा रहे हैं, ध्यान से सुनो। इसको मैं कहने वाला हूं y है और y की जगह ही हम लोग का E होने वाला है। इंटरेस्टिंग पॉइंट है इस बार हम लोग इस पे पोजीशन लिए थे और ग्राफ खींचे थे। इस बार हम लोग को इस पे पोजीशन लेना है और ग्राफ खींचना है, ठीक है। चलो ध्यान सुनना, बताओ यहां पे बीच में तो 0 होगा, ठीक है। इसका फील्ड यहां पे अपनी तरफ होगा, इसका फील्ड यहां पे अपनी तरफ होगा, बराबर मैग्नीट्यूड में होगा, डायरेक्शन में उल्टा होगा, 0 हो गया, ठीक है। अच्छा करीब में बताओ, इसका फील्ड यहां पर अपनी तरफ होगा कि अवे होगा? सोच के बताओ। कई बच्चे सोचते हैं कि सर कैसे अवे और टूवर्ड्स कर देते हैं। इसको देख के बताना होता है। माइनस है तो यहाँ पे अपनी तरफ होगा, अपनी तरफ मतलब इधर होगा, इधर मतलब निगेटिव होगा। देखो एक्स वाला के अलॉन्ग निगेटिव इधर होता है, निगेटिव मतलब नीचे बनाना है और इनफाइनाइट तो बनाना ही है। यहाँ पे 0, यहाँ पे देखो इसके कारण देखना है, माइनस के कारण अपनी तरफ होगा, यहाँ पर अपनी तरफ होगा मतलब इधर होगा, इधर होगा मतलब प्लस होगा, प्लस इधर प्लस होता है और प्लस होगा मतलब ऊपर होगा, प्लस मतलब ऊपर, माइनस मतलब नीचे इधर। काफी ज्यादा आइडिया लग गया, बीच में 0 हम लोग जान चुके थे और ऐसे ग्राफ है। दूसरा यहां पे देखो, माइनस का अपनी तरफ होगा, माइनस है ये तो यहां पर अपनी तरफ होगा, इधर होगा। यहां से देखो इधर माइनस होता है, माइनस मतलब ऊपर बना के नीचे, दूर जाओगे कम होगा, दूर जाओगे कम होगा और सीधी सी बात है, ऐसे ग्राफ होगा। एक और यहां पर माइनस का ये अपनी तरफ होगा, माइनस है तो अपनी तरफ होगा, अपनी तरफ मतलब एक्स वाला वैल्यू देखो इधर प्लस होता है,
प्लस मतलब ऊपर बनाएंगे नीचे तो कहोगे ऊपर बनाइए, और इन्फानाइट तो होगा ही टेंडिंग टू जीरो दूरी पे, दूर जाओगे कम होगा, इन्फानाइट पे जीरो होगा। ग्राफ है ये है ग्राफ। लेकिन एक और बात है जो ध्यान देना है, जो थोड़ा सा याद रखने के लिए हम लोग पोटेंशियल में देखेंगे। फील्ड में ध्यान से सुन लो, ये थोड़ा बहुत जल्दी से करने के लिए, फील्ड में पॉइंट चार्ज पर डिसकंटिन्यूटी होती है फील्ड की, और बहुत अचानक सेपरेशन होता है, इनफाइनाइट चेंज होता है डायरेक्शन के कारण। तो एक तरफ ऊपर होगा ना तो इसके दूसरी तरफ नीचे ही होगा, एक तरफ ऊपर होगा ना तो दूसरी तरफ नीचे ही होगा। ये मस्त है। एक तो जान लो, लगे हाँ पॉइंट चार्ज के अलावा पॉइंट चार्ज पे इस तरह की डिसकंटिन्यूटी आती है। तो जो भी मैं आपको सात चार्जेस दिया हूं, इस बात का ख्याल रखना कि पॉइंट चार्ज के इधर लाइन ज्वाइनिंग पर पॉइंट चार्ज के इधर ऊपर है तो पॉइंट चार्ज के उधर नीचे होगा, चाहे पॉइंट चार्ज के इधर नीचे है तो पॉइंट चार्ज के उधर ऊपर होगा, उल्टा होना तय है। और पोटेंशियल जब हम लोग पढ़ेंगे तो एक ही तरफ होगा, इधर ऊपर होगा तो इधर भी ऊपर होगा। ये पोटेंशियल वाला अभी याद दिला देता हूं तो बाद में पढ़ेंगे ही। एक ये पॉइंट है जो आपको समझना था। अब हम लोगों को देखना है दूसरा वाला, दूसरा जो ग्राफ है। दूसरा ग्राफ है हम लोग के पास है प्लस क्यू और माइनस क्यू ग्राफ है। याद करिए, और कहा गया कि यहां से ये y है और यहां से ये x है। ठीक है, देखते हैं। इसके अलावा हम लोग को ग्राफ बनाना है। चलो देखते हैं। यहां पर y दूरी पर ये देखो, इस कहीं भी सबका फील होता है तो प्लस का यहां फील अवे, और देखो माइनस का भी फील यहां पे होगा अपनी तरफ। ठीक है, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। आमने सामने थीटा, ये थीटा ये भी थीटा, और सिमेट्रिकली यदि ये थीटा हुआ तो ये भी थीटा ही होगा, ये भी समझना है। अब इसका कंपोनेंट इधर देखो कितना है, e cos थीटा है, और इधर की तरफ e sin थीटा है। इसका देखो इधर e cos थीटा है, और इसका इधर देखो 2e sin थीटा हो गया है। डिस्टेंस आपको पता ही है कि d है, डिस्टेंस आपको मालूम है कि d है। अब मेरे दिमाग में आ रहा है कि ई नेट क्या आ रहा है वो देखो, ई नेट यही है। वैसे ही दो मैग्नीट्यूड वेक्टर बराबर हो मैग्नीट्यूड में तो एंगल बाइसेक्टर के लॉन्ग ही नेट आता है। ये इसलिए ऐसा होने लगा है कि प्लस का इधर है और माइनस का इधर है। लाइन्स ऑफ फील्ड में इस तरह की बात हो चुकी है। 2e sin थीटा, 2 की जगह 2, e की जगह यदि r मान ले इसको दूरी को, तो इसका e की वैल्यू देखो k q बाई r स्क्वायर है। और जरा साइन थीटा जरा यहां से देखो तो साइन थीटा ये d बाई 2 है, यदि टोटल d है तो यहां से यहां तक d बाई 2 है। देखो साइन थीटा, थीटा साइन थीटा d बाई 2 बाई r परपेंडिकुलर है ये, और वैल्यू आ गया 2 कैंसिल हो गया होगा, k q d बाई r q, k q d बाई r q। ये समझना है। आपको पता है कि r कितना है, अंडर रूट वाई स्क्वायर, अंडर रूट ये r देखो अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस d बाई 2 का स्क्वायर।
तो यदि मैं कहूं कि ई नेट कितना है, तो ई नेट की वैल्यू है के क्यू डी बाई वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4, और अंडर रूट है तो इसलिए 3/2 हो जाएगा। देखो 3/2 ये हम लोगों को समझने की जरूरत है। दिस इज रिलेशन बिटवीन ई एंड वाई। इस बार वाई ऊपर नहीं आया, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्राफ खींचना है, ग्राफ खींचते हैं, देखते हैं कि आखिर ग्राफ इसका कैसा होगा। ई और ये देखो वाई, पहले कई लोग तो यही गलत ही लिख देते हैं, ये वाई पोजीशन है, तो यहाँ पे वाई दूरी पोजीशन है और ई खींचना है जो ई नेट है। ई और वाई का रिलेशन है, बाकी सब कांस्टेंट है। एक ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, वाई बढ़ाओगे तो ये घटेगा, ऊपर वाई नहीं है, बढ़ाओगे तो घटेगा, बढ़ाओगे तो घटेगा, बढ़ाओगे तो घटेगा, बढ़ाओगे तो घटेगा, इनफाइनाइट चले जाओगे, इनफाइनाइट, तो ये 0 हो जाएगा और होना भी चाहिए। तो इस बार यहां पर y 0 करने पर 0 नहीं होगा, क्योंकि देखो ना प्लस का इधर होगा और माइनस का भी अपनी तरफ होगा और एक ही तरफ होगा, तो इससे जुड़ जाएगा। मैं तो कहता हूं कि बल्कि y वाला लिख लेते हैं। y 0 के लिए e देखो क्या आ रहा है, y 0 के लिए क्या आ रहा है, e y 0 कर दोगे तो तुम लोग y 0 करके सॉल्व करने की कोशिश करो, तुम्हें मिलेगा 8kq बाई डी स्क्वायर। y 0 करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ये मिलेगा, 0 नहीं होगा। दूसरा एक केस, ये तो समझ में आ गया। दूसरा एक केस जरा देखो तो, प्लस y पर फील्ड इधर ही है, प्लस y पर फील्ड इधर ही है, बस घट रहा है, और माइनस y पर भी फील्ड इधर ही है, बस घट रहा है उधर ही। इसका मतलब इधर को प्लस माना जाए तो प्लस y के लिए भी फील्ड प्लस है, और माइनस y, प्लस y एंड माइनस y के लिए भी फील्ड इधर ही है, प्लस है। एक ये पॉइंट है जो तुम्हें समझना था। दूसरा, अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि यहां पर तो ठीक है वैल्यू, y बराबर 0 पे तो ये है, मेरी बात ध्यान से सुनना। अब हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसे कर दें कि ऐसे कर दें। इनफाइनाइट पे 0 करने का तो तरीका यही है, या तो ऐसे कर दिया जाए या तो यहां से ऐसे करके ऐसे किया जाए। देखो ऐसे किया जाए कि ऐसे किया जाए, ये समझ में नहीं आ रहा है। आपको याद दिला देता हूं, हमें शुरू में स्लोप देखना होगा, शुरू में हम लोगों को स्लोप देखना होगा, और बहुत सारे लोग इसका भी ग्राफ गलत बनाए हुए किताबों में भी और गलत पढ़ा भी दे रहे हैं। फटाक से ऐसे ग्राफ बना दे रहे हैं, मैं देख रहा हूं बच्चे अपने नोट्स में दिखाते हैं, ऐसे फटाक से ग्राफ बना कर देते हैं, देखो ऐसे घट के 0 हो गया, और ऐसे है ना। पहले तो बहुत सारा इस तरह ग्राफ बनाते भी नहीं है, तो ये समझने की जरूरत है। देखो मैं क्या कर रहा हूं, तो हमें चेक करना पड़ेगा, शुरू में स्लोप देखना होगा, हमें शुरू में स्लोप देखना होगा कि रियली में क्या हो रहा है यहां पर, ये देखना पड़ेगा। तो देखते हैं, स्लोप देखते हैं, तब जब देखना पड़ेगा तो dy बाई डी एक्स, डी नेट बाई डी वाई, क्योंकि इसलिए y क्योंकि y का फंक्शन था ये, इसको तुम लोग डिफरेंशिएट करो, इसको तुम लोग डिफरेंशिएट करो और देखो कि क्या मिलता है। तो मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, के क्यू डी,
ये -3/2 में एक और माइनस हो जाएगा। -3/2 तो बगल में आ जाएगा, -3/2 और यहां पे हो जाएगा y² प्लस d²/4 टू दी पावर 5/2 into 2y। दिस इज dy। अब जरा गौर करो तो इस पे स्लोप y बराबर 0 पे स्लोप देखो, एट y बराबर 0 de/dy बराबर 0। स्लोप यदि शुरू में 0 है तो इसका स्लोप 0 तो नहीं होता। तो प्लानिंग के नाम पे देखो क्यों शुरू में स्लोप चेक करना चाहिए। कहीं पे भी मैग्नेटिज्म में खूब ग्राफ आता है, इसी में इलेक्ट्रिक फील्ड में भी खूब ग्राफ आता है, डिस्क का, स्फीयर का, रिंग का, दिस का, दैट का, चार्ज का, एलिमेंट का। तो क्या करना चाहिए जब इस तरह का एक्सप्रेशन आता है तो ध्यान से सुनना। हमेशा y शुरू में x बराबर 0 या y बराबर 0 या डिस्टेंस बराबर 0 शुरू में 0 पे स्लोप चेक करो। यदि स्लोप माइनस है, इनफाइनाइट पे 0 तो हो रहा है, ठीक है, अक्सर होता है। स्लोप यदि माइनस है तो सीधा माइनस से शुरू होगा ऐसे। यदि स्लोप प्लस है तो यहां से शुरू होगा और ऐसे होगा। स्लोप 0 है तो यहां से शुरू होगा। सो दिस इज स्लोप 0, दिस इज स्लोप माइनस एंड दिस इज स्लोप प्लस। अब बताओ स्लोप निकालना जरूरी पड़ा कि नहीं? स्लोप निकालना जरूरी पड़ा कि नहीं? स्लोप निकालना पड़ रहा है कि नहीं? बोलो। स्लोप और y बराबर 0 पे ही चेक करना है। तो जरा y बराबर स्लोप में 0 करो, तुम्हें 0 मिलेगा। और यदि स्लोप 0 है ना तो देखो ग्राफ देखो, तब तुम ग्राफ, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, ये समझना है। तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे लोग इस तरह के ग्राफ को गलत खींच दे रहे हैं। इसको भी समझने की जरूरत है। और यदि मैं डायग्राम से दिखाऊं किस तरीके से इनका फील्ड डिक्रीज कर रहा है, हालांकि वैल्यू तो आ गया है, ये भी ग्राफ में जरूर चेक करना चाहिए कि शुरू में कितना फील्ड है, बाद में कितना फील्ड है, इनफाइनाइट पे कितना फील्ड है ना। तो वीडियो को पॉज करके सब स्लोप वाला वैल्यू लिख लीजिएगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यदि हमको यदि इसके अलॉन्ग एक लेवल डायग्राम से इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना पड़ता ना तो मैं ऐसे दिखाता, देखो ऐसे दिखाता। कहता ऐसा है भाई, वाई को देखो कैसे दिखाता है, ये -q है और ये +q है। तो मैं कहता कि सबसे ज्यादा फील्ड y एक्सिस पर, सबसे ज्यादा फील्ड यहां पे होगा। एक्सप्रेशन देख सकते हो, y बराबर 0 पे जो एक्सप्रेशन था, एक्सप्रेशन कितना था? ये था शायद, क्या ये था, ये शायद था। y बराबर 0 पे मैक्सिमम फील्ड है। जितना ही y बढ़ाओगे उतना ही फील्ड कम होगा, जितना ही y बढ़ाओगे उतना ही फील्ड कम होगा, पर फील्ड होगा इधर। इसका मतलब यदि लेवल डायग्राम मैं दिखाऊं, लेवल डायग्राम, तो ऐसे दिखाऊंगा कि भाई ऐसा है कि यहां पर फील्ड है E, और फिर किस तरीके से ये घट रहा है, किस तरीके से ये घट रहा है, ऐसे। मतलब ऐसे घट रहा है, देखो। तो इस तरह का वेरिएशन है कि किस तरीके से सबसे ज्यादा फील्ड यहां पर है, इधर की तरफ, फिर ऐसे कम, कैसे कम हुआ है वो आपके सामने मैं एक लेवल डायग्राम बता दिया हूं। और ज्यादा लंबा है तो ज्यादा फील्ड है, कम लंबा है तो कम फील्ड है, कम लंबा एरो है तो कम फील्ड है,
और धीरे धीरे इन्फानाइट डिस्टेंस पे जाके जीरो हो रहा है। एक ये पॉइंट है जो आप लोगों को जानना था। दूसरा जो हम लोग का इसी में जो ग्राफ बचा हुआ है वो है एक्स एक्सिस पर ग्राफ बचा हुआ है, इसको भी आप खींच लीजिएगा। हम लोगों का जो अब ग्राफ बचा हुआ है वो एक्स एक्सिस पर ग्राफ बचा हुआ है, तो हम लोग का ग्राफ अब ये बचा है। यहां पर ई लिखना है, ये ई है, और इसके अलावा हम लोग को ग्राफ खींचना है। ठीक है, याद करो, यहीं पे याद करो कि देखो यहां पे फील्ड कितना है, इसी के अलावा खींचना भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है यार। कम से कम एक्स के अलोंग और वाई के अलोंग ग्राफ अलग होगा, पर एक वैल्यू कॉमन है जो मिड पॉइंट वाला है। इंटरेस्टिंग पॉइंट, ध्यान से फिर से सुनो। इसके अलोंग ग्राफ खींचो, चाहे इसके अलोंग ग्राफ खींचो, बाकी सारे पॉइंट अलग अलग बातें होंगी, पर एक पॉइंट तो कम से कम कॉमन होगा जो बीच वाला है। एक पॉइंट है, इसका मतलब बीच वाला वही वाला वैल्यू है जो निकाल चुके हैं, तो मैं अलग से निकालूंगा नहीं। और अब देखे थे कि फील्ड इधर आया हुआ है जो यहाँ पे दिख भी रहा है, और इसे यदि मैं इसके अलोंग इसे कहूं प्लस है, तो ये देखो प्लस है और कुछ इसकी वैल्यूज है। कहो तो लिख भी दे इसकी वैल्यूज, याद होगा तो 8kq बाई डी स्क्वायर। देख लो पिछले वाले में निकाले हैं, इसी में एक पॉइंट ये है। अच्छा, कुछ चीजें और देख लो। यदि यहां पर फील्ड देखें, यहां पर, तो बताओ फील्ड अपनी तरफ होगा कि अवे होगा? इसी का देखना भी है, बाकी सबका तो देखना भी नहीं होता है। करीब में, बाकी जगह तो सबका देखना होता है, करीब में किसी पॉइंट चार्ज से करीब में बस उसी का देखना होता है। हाँ, तो बताओ अपनी तरफ होगा कि अवे होगा? तो कहोगे अवे होगा। मैं कहूंगा इधर होगा, इधर होगा कि इधर होगा? तो कहोगे इधर अवे होगा। मैं कहूंगा प्लस है कि माइनस है? तो कहोगे प्लस है। तो मैं कहूंगा ऊपर बनाओ कि नीचे बनाओ? तो प्लस ऊपर ही बनाया जाता है, नीचे कहां बनाया जाता है? और इन्फानाइट दिखाने का यही तरीका होता है, ये भी जान लो। आज मैं तो कई दिन से ये पढ़ा भी रहा हूं। ये थोड़ा सा आइडिया है, ये थोड़ा सा आइडिया है। अब यहां पे आइडिया ले लेते हैं। यहां पर बताओ, ये माइनस है, ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है। बताओ ये यहां पर फील्ड, ये माइनस है, फील्ड अवे होगा कि फील्ड अपनी तरफ होगा? तो कहोगे अपनी तरफ होगा। मैं कहूंगा प्लस होगा कि माइनस होगा? तो इसको डायरेक्शन देख के बताना है। प्लस होगा। प्लस होगा तो नीचे बनाए कि ऊपर बनाएंगे? तो कहोगे ऊपर बनाइए, प्लस नीचे कहां होता है प्लस? ये हो गया। क्लियर? काफी ज्यादा आ गया। यदि और सोचना है तो सुन लो। प्लस इन्फानाइट इधर की तरफ, इन्फानाइट फील्ड निकला, कम हो के कम हो, इन्फानाइट फील्ड कम हो के जीरो नहीं, मिनिमम, और फिर बढ़ बढ़ के फिर इन्फानाइट, क्योंकि पॉइंट चार्ज के करीब में तो इन्फानाइट ही होता है। और देखो इन्फानाइट से कम हो के मिनिमम, और देन बढ़ के इन्फानाइट। और आप लोगों को एक चीज याद होगा, यहाँ प्लस, यहाँ पे ऊपर है तो इधर नीचे होगा, और यहाँ पे ऊपर है, इधर की तरफ ऊपर है तो इधर की तरफ नीचे होगा। ये भी है, याद करो। मैं बात कर चुका हूं पिछले वाले क्लास में। हाँ, ध्यान से चलो फिर भी देख लेते हैं। चलो यहाँ पे पॉइंट बताओ। यहाँ पे फील्ड माइनस का अवे होगा कि अपनी तरफ होगा? तो कहोगे अपनी तरफ होगा। मैं कहूंगा प्लस होगा कि माइनस होगा? तो कहोगे माइनस होगा। इधर तो माइनस ही होता है। मैं कहूंगा ऊपर बनाओ कि नीचे बनाओ? तो माइनस नीचे बनाया जाता है। दूर जाओगे कम होगा, दूर इन्फानाइट पे जाओगे तो जीरो हो जाएगा। तो ऐसे होगा। यहां पे देखो, यहां पर यदि मैं तुमसे कहूं कि यहां पे प्लस चार्ज है तो अपनी तरफ होगा कि अवे होगा? तो कहोगे अवे होगा। मैं कहूंगा प्लस होगा कि माइनस होगा? तो कहोगे माइनस होगा। मैं कहूंगा कि ऊपर बनाओ कि नीचे बनाओ? तो कहोगे नीचे बनाइए।
मैं कहूंगा दूर जाओगे तो कम होगा, दूर जाते हुए कम होगा, और ये ग्राफ है। तो आप देखिए कि किस तरीके से इनका ग्राफ वैरी कर रहा है। आपको मैं कई क्वेश्चन दे चुका हूं, इस तरह के इधर होगा करके सोचते रहिए। बाकी सारे ग्राफ आप बनाइए, और अगले क्लास में मैं ट्राई करूंगा कि फटाफट उनको खींच दूं, और आप अपना चेक कर लें कि ग्राफ कितना आप समझ पाए, खींच पाए इलेक्ट्रिक फील्ड को, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जल्दी भागने का कोई मतलब नहीं है। यदि हम लोग ठीक से ग्राफ को समझ लेते हैं, एक एक स्टेप को समझ लेते हैं, लेवल डायग्राम को समझ लेते हैं, तो बाकी मैग्नेटिज्म या किसी भी चीज को समझना, उसको करना, अटेम्प्ट करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।